हर हर महादेव। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आज की ये महा मास्टर क्लास आपके पूरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आंखें खोलने वाली केस स्टडी साबित होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। अंक शास्त्र की दुनिया में लोग आपको केवल मूलांक 1 कह देते हैं। कोई कहता है आप राजा हैं, कोई कहता है आप लीडर हैं, लेकिन आज एक ज्योतिषी अंक शास्त्री के रूप में मुझसे कड़वा और तीखा सच भी सुन लीजिए। अगर आपके भीतर राजा जैसी काबिलियत है, आपके पास इतना तेज दिमाग है, तो फिर आज भी कई मूलांक 1 वालों को पैसों के लिए दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? क्यों आपकी नौकरी में आपका अपमान होता है? क्यों आपका बिजनेस बार बार एक जगह आकर स्टक हो जाता है? क्योंकि आप अनजाने में सूर्य के कर्म नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य आपकी आत्मा है, सोल है। सूर्य आपका आत्मसम्मान भी है। लेकिन जब एक राजा अपनी गलतियां को नहीं मानता है, बिना सोचे समझे किसी से ईगो में आकर उलझ जाता है और अपनी जीत को ही अपनी दुनिया मान लेता है, तो ब्रह्मांड उसके सूर्य को पूरी तरह से ग्रहण लगा देता है। आज हम सूर्य के 21 ऐसे कड़े और बिल्कुल नए नियमों को डिकोड करेंगे, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपका सुप्त पड़ा राजयोग रातों रात जाग जाएगा। 21 नियमों पर जाने से पहले आइए मूलांक 1 के 0 से 50 साल के जीवन चक्र को समझते हैं। अपनी लाइफ को इस टाइम लाइन से मिलाकर देखिएगा, चेक कीजिएगा। देखिए, पहले आया बचपन, यानी कि 0 से 18 वर्ष की उम्र तक का स्वाभिमान का शुरुआती टकराव, इसको बोल सकते हैं। मूलांक 1 वाले बच्चे बचपन से अलग दिखते हैं कि भीतर जीत सी जिद होती है, दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई हो या खेल, इन्हें हमेशा 1 नंबर पर रहना पसंद होता है। लेकिन इसी उम्र में इनका पिता के साथ वैचारिक मतभेद शुरू होता है, या फिर पिता के साथ जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर बच्चे पर भी पड़ता है। दूसरा आया जवानी और संघर्ष, यानी कि 18 से 35 की उम्र। ईगो ट्रैप, कैरियर में रुकावटें, ये आपकी जिंदगी का सबसे संवेदनशील दौर होता है। इस उम्र में आपके पास विजन बहुत बड़ा होता है, लेकिन अहंकार उससे भी बड़ा। किसी के अंडर काम करने में आपको तौहीन महसूस होती है। अगर बॉस ने कुछ कह दिया या किसी पार्टनर से अनबन हुई तो आप गुस्से में आकर बनी बनाई नौकरी या व्यापार को लात मार देते हैं। आप स्वाभिमान और घमंड के बीच का लाइन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से 25 से 32 की उम्र में भयंकर आर्थिक झटका लगता है। सूर्य का असली उदय कब होता है? 35 से 50 के बीच में। यहाँ पर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। 35 की उम्र के बाद जब आप अपनी जिद छोड़कर फ्लेक्सिबिलिटी अपनाते हैं, तब आप सूर्य का असली चमक को देखते हैं। जब आप दूसरों को सुनना और साथ लेकर चलना सीख जाते हैं, तो 35 से 50 वर्ष की उम्र में आप अपनी इंडस्ट्रीज के अथॉरिटी बनते हैं। लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं। तब अब अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। यह है सूर्य के वो 21 नए कर्मा नियम जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक रूल। रूल नंबर 1, पिता और पितृतुल्य लोगों का अपमान सूर्य का सीधा ग्रहण है। मूलांक 1 वालों का पहला नियम, जिस दिन आपने अपने पिता से कड़े शब्दों में बहस की या काम की जगह पर अपने पिता समान बॉस या मेंटर का अपमान किया, उस दिन से आपकी तरक्की ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पिता सूर्य का साक्षात रूप है। रूल नंबर 2, सुबह देर तक सो के उठना आपके राजयोग को शून्य बनाता है। सूर्य देव के उगने के बाद तक सोते रहना मूलांक 1 वालों के लिए सबसे बड़ा कर्मा दोष है। जब सूर्य उदित हो रहा होता है और आप बिस्तर पड़े हैं, तो आपकी वाइटलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाएगी। सूर्योदय से पहले उठना आपका पहला कर्मा नियम है। रूल नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के अंतर को पहचानिए। आपको लगता है कि आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो आपका घमंड लगता है। अगर आपकी जिद की वजह से कोई अच्छा रिश्ता या बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल रहा है, तो समझ लीजिए वो स्वाभिमान नहीं, वो आपका ईगो था। रूल नंबर 4, कभी किसी से मुफ्त की सलाह या बिना मेहनत का पैसा स्वीकार मत करिए। देखिए, एक राजा कभी खैरात या भीख पर नहीं पलता है। जब भी आप किसी से मुफ्त की सेवा लेंगे, बिना मेहनत के पैसे के चक्कर में शॉर्टकट भी अपनाएंगे, तो आपका सूर्य तुरंत दूषित हो जाएगा और आपकी बनी बनाई साख मिट्टी में मिल जाएगी। रूल नंबर 5, अपनी गलती सार्वजनिक रूप से मानना सीखिए। मूलांक 1 वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे अपनी गलती नहीं मानते। उन्हें लगता है कि झुकने से उनकी शान कम हो जाएगी। याद रखिए, सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम के सामने गलती को स्वीकार करके और सही दिशा में अपना कदम बढ़ाए। रूल नंबर 6, अपने घर या ऑफिस की ईस्ट की दिशा को हमेशा साफ रखिए। देखिए, पूर्व दिशा किसकी दिशा है? सूर्य की दिशा। अगर आपके घर या वर्किंग डेस्क की पूर्व दिशा में कचरा, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी कबाड़ रखा है, तो आपके दिमाग में नए और बड़े आइडियाज आने बंद हो जाएंगे और आपका विजन ब्लॉक हो जाएगा। बहुत ध्यान से नोट करिएगा ये बातें। रूल 7, तांबे के पात्र का सही कर्मा इस्तेमाल कीजिए। तांबा किसकी धातु है? सूर्य की। रात को तांबे के बर्तन में जल रखकर सुबह उसका सेवन करें। ये सिर्फ आपकी सेहत ही सुधारेगा, बल्कि आपके शरीर में सूर्य की बायो एनर्जी को अलाइन करेगा, जिससे आपकी वाणी में वजन आएगा।
रूल नंबर 8, दूसरों की देखा देखी, चापलूसी या गुलामी बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप किसी की चाटुकारिता करने के लिए देखिए, आप किसी की चाटुकारिता करने के लिए नहीं बने। जब आप अपनी पर्सनालिटी को दबाकर किसी के इशारे पर नाचना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। अपना काम खुद के दम पर खड़ा कीजिए। रूल नंबर 9, बिना सोचे समझे किसी की जुबान या कमिटमेंट मत दीजिए किसी को भी। सूर्य अपने समय और वचन का पक्का होता है। अगर आपने किसी को दिया कोई समय दिया है या किसी काम का वादा किया है तो आप उससे मुकर गए, अगर आप उससे मुकर गए तो आपका सूर्य आपके भरोसे को खत्म कर देगा। वादा वही करिए जो पूरा कर सकते हैं। रूल नंबर 10, काम की जगह पर अपने जूनियर्स का शोषण बिल्कुल मत करिए। राजा का काम प्रजा की रक्षा करना है, उन पर हुक्म चलाना नहीं है। अगर आप अपने कर्मचारियों, घर के नौकरों, जूनियर्स पर चिल्लाते हैं या उनका हक मारते हैं तो आपका सूर्य तुरंत राहु से पीड़ित हो जाएगा। रूल नंबर 11, अपनी टोन, वॉइस पिच में कड़ापन नहीं, वजन लाइए। मूर्ख बन वाली जब बोलते हैं तो अक्सर लगता है वो डांट रहे हैं। चिल्लाकर बात करना आपकी कमजोरी को दिखाता है। शांत रहकर धीमी अपनी कड़क आवाज में बात करना बिल्कुल बंद करिए, यही असली लीडर की निशानी है। रूल नंबर 12, सरकारी नियमों और टैक्स चोरी से पूरी तरह दूर रहिए। सूर्य साक्षात सरकार है, कानून का कारक है। अगर आप सरकारी कागजातों में हेरा फेरी करेंगे, टैक्स चुराएंगे या कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे तो सूर्यदेव आपको लीगल पचड़े या कोर्ट कचहरी में ऐसा फंसाएंगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। रूल नंबर 13, भोजन करते समय गुस्सा और बहस पूरी तरह वर्जित है। जब आप खाना खा रहे हो उस समय कैरियर या पैसों को लेकर बहस बिल्कुल नहीं। गुस्से में खाया खाना आपके शरीर में एसिडिटी को बनाएगा, सूर्य की अग्नि को बिगाड़ेगा, जिससे दिल और हड्डियों की बीमारी होगी। रूल नंबर 14, अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम और ईश्वर को देना सीखिए। जब भी आपने कोई बड़ा मुकाम मिला आपको तो ये मत कहिए कि सिर्फ मैंने किया है। जिस दिन आपके मुंह से मैं शब्द निकलने लगा समझ जाइए आपका पतन शुरू हो गया। रूल नंबर 15, कभी किसी कमजोर इंसान का मजाक मत उड़ाइए। आपकी ऊर्जा बहुत प्रभावशाली है। अगर आप किसी शारीरिक या आर्थिक रूप से कमजोर इंसान का मजाक उड़ाएंगे तो ब्रह्मांड आपकी वो ताकत जो है, जो वन की दे रखी है, वो आपसे छीन लेगा। रूल नंबर 16, अपने पहनावे में साफ सफाई अनुशासन रखिए। बिखरे हुए बाल, मटमैले कपड़े या अव्यवस्थित तरीके से रहना आपके सूर्य को कमजोर करता है। सूर्य अनुशासन का प्रतीक है ना। रूल नंबर 17, दूसरे की सलाह को आलोचना, क्रिटिसिज्म समझना बंद कर दीजिए। जब भी कोई आपको कोई गलती बताता है तो आप उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। हर सलाह आलोचना नहीं होती। अगर कोई समझदार इंसान आपको गाइड कर रहा है तो उसे शांत मन से सुनिए। रूल नंबर 18, नंगे पैर हरी घास पर सूर्योदय के समय चले। पुराने बुजुर्ग कहते थे ये एक प्रैक्टिकल कर्मा हीलिंग है। जब आप सुबह उगते सूर्य की किरणों के सामने नंगे पैर घास पर चलते हैं तो आपके शरीर की अतिरिक्त ईगो एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी अर्थ में डिस्चार्ज हो जाती है और मन शांत हो जाता है। तो रूल नंबर 19 क्या है? अपने ज्ञान और संसाधन को दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। सूर्य कभी भी खुद के लिए नहीं रखता हर चीजें, दुनिया को वो रोशनी देता है। जब आपके पास पैसा है, ज्ञान आए तो दूसरों की मदद कीजिए। जितना बांटेंगे सूर्य उतना ही आपकी तिजोरियां भरेगा। रूल नंबर 20, अपने गुस्से, एंगर मैनेजमेंट पर काबू पाना सबसे बड़ी परीक्षा है आपके लिए। एक गलत फैसले से आप सालों की बनाई मेहनत को बर्बाद कर देंगे और वो फैसला अक्सर गुस्से में लिया जाता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। 24 घंटे का समय दीजिए खुद को। रूल नंबर 21, स्वीकार करिए आप दूसरों को राह दिखाने और लीड करने के लिए आए हैं। अंतिम नियम है ये, अपनी काबिलियत से डरना बंद करिए। अगर परिस्थितियां खराब हैं तब भी उठिए और जिम्मेदारी लीजिए। आप एक राजा की आत्मा लेके आए हो। बेचारों की तरह रोना बंद करिए, अपने कर्मों से अपना साम्राज्य बनाइए। देखिए दोस्तों, ये 21 नियम आपके सूर्य की ऊर्जा को पूरी तरह से रीसेट कर देंगे। अगर आपका करियर रुका हुआ है तो इन 3 महा उपायों को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट उपाय दे रहा हूं आपको। पहला, आदित्य हृदय स्तोत्र सुना होगा। हर रविवार या रोज सुबह सूर्यदेव के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके भीतर के डर को खत्म करके प्रचंड आत्मविश्वास देगा। ताम्र के जल का कर्मादान है, तांबे के जल का। किसी धार्मिक स्थल पर किसी भूखे प्यासे इंसान को तांबे के बर्तन में ठंडा पानी पिलाइए। गायत्री मंत्र की साधना, रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। यह आपकी बुद्धि पर पड़े अहंकार के पर्दे को हटाकर आपको सही फैसला लेने की शक्ति भी देगा। मुलाक एक वालों, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी जिद ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपका अनुशासन आपका सबसे बड़ा हथियार। अगर आप अपनी जन्म तिथि, अपने नाम की स्पेलिंग, अपनी पूरी कुंडली का गहरा व्यक्तिगत विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मेरे व्हाट्सएप का ऑफिशियल लिंक दिया गया है। आप सीधे हमारी टीम से संपर्क करिए, अपना कंसल्टेशन स्लॉट बुक कीजिए। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है या जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी जन्मतिथि के साथ पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव।